नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हरिदास हलदर यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू यूपीएससी परमानेंट रिक्रूटमेंट ये मास्टर डिग्री के लिए है। सैलरी करीब 50,000 प्लस रहेगा। सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हलदर यूट्यूब चैनल में नया विजिट कर रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट स्टूडेंट। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विथ फ्रेंड्स। ओके, चलते हैं सब्जेक्ट में। देखिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2022 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट बाय यूजिंग द वेबसाइट। ये जो वेबसाइट दिया गया वैकेंसी डिटेल्स ये सीरियल वाइज दिया गया। नंबर 1 वैकेंसी नंबर सोन लास्ट में 1 2 2 3 22 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट केमिस्ट। असिस्टेंट केमिस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है प्रोजेक्ट में। अच्छा, ये देखिएगा ये जो एक कैटेगरी वाइज दिया गया वैकेंसीज ऑफ द 22 वैकेंसीज 1 वैकेंसी इज रिजर्व रहता है, जो कि ये PWBD। बाकी जो कि जो हैंडीकैप्ड वगैरह जो कुछ प्रेफरेंस जिसका वेलफेयर दिएगा उसी मुताबिक आप जाइएगा। ये द पोस्ट इज परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। पे स्केल रहेगा लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स एज पर द 7th CPC, एज 30 ईयर्स। अच्छा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिएगा। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और डिग्री और डिप्लोमा conferred by the Associate Institute of Chemist India in Chemistry. Note: the candidate who are the enrolled for Associate Institute of Chemist India up to 31/3/2013 are only eligible for the consideration to the post of assistant chemist to direct recruitment, and the candidate who have enrolled on or after 1/6/2013 for Associate Institute of Chemist India are not eligible for the consideration to the post of assistant chemist direct recruitment। तो ये नोट देख लीजिएगा। नोट द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द discretion of the Union Public Service Commission for the reason to the recorded in writing in the case of candidate otherwise well qualified। अच्छा, ड्यूटीज़ क्या रहेगा? एनालिटिक वर्क रिलेटिंग टू रॉक्स, मिनरल, ओट्स, material, alloys, allied material and assigning to precious metal। और इसी रिलेटेड काम रहेगा। हेडक्वार्टर रहेगा कोलकाता विथ ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी रहेगा। कोलकाता फिलहाल हेडक्वार्टर कोलकाता और ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी रहेगा। एनी अदर कंडीशन एवरी अपॉइंटी on his or her first appointment is geographical survey of India shall have to successfully complete in induction or orientation training conducted by Geological Survey of India Training Institute। ये कंडीशन है, देखिएगा। सीरियल नंबर 2 वैकेंसी नंबर लास्ट
222 3 ये 40 वैकेंसी। इसमें 40 वैकेंसी में क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट जियोग्राफिस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये जो कैटेगरी को दिया गया उसी के साथ जो हैंडीकैप्ड वगैरह जो वेलफेयर दिए, ये आप लोग जिसमें वेलफेयर लेने से तो देख सकते हो। उसके बाद आ जाएगा द पोस्ट इज़ परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, पे स्केल रहेगा लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स एज पर द 7th CPC, एज 30 ईयर्स, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन मास्टर डिग्री इज इन फिजिक्स और जियोग्राफिक्स जियोलॉजी और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और बी और AMIE in electronics or communication from a recognized university or institute. Note, the candidate who are enrolled for associate member of institution of engineers AMIE up to 31/5/2013 are only eligible for the consideration to the post of assistant geographist for direct recruitment, and the candidate who are enrolled on or after 1/6/2013 are AMIE are not eligible for consideration to the post of assistant geographist direct recruitment. Note, the qualification are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reason to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Our duties क्या रहेगा, providing assistance to the geographical acquisition, processing and interruption to geographic data, preparation of scientific paper, execute field program, and adopting different geographical methods using sufficient instruments in enroll ये देखिए instrument in remote area, airborne and marine surveys for the 6 months every year for or any related work as assigned. और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, कोलकाता, विथ ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। कोलकाता फिलहाल हेडक्वार्टर, ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। एनी अदर कंडीशन, every appointee on his or her first appointment is geographical survey of India shall have to be successfully complete. देखिएगा ये एक नंबर सीरियल के तरह है। द इंडक्शन और orientation training conducted by Geographical Survey of India Training Institute Hyderabad and execute a shorty bond bond रहेगा ₹3 lakhs, where she has no sharp GSI of for 3 years continuously from the date of successful completion of the इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। देखिएगा ये जो टर्म्स कंडीशन इसी हिसाब से। उसी का सीरियल नंबर 3 वैकेंसी नंबर, इसका सीरियल नंबर ये 1 वैकेंसी फॉर द देते एक सीट है, 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऐसा साइंटिफिक सी ग्रुप के लिए। द अंडमान एंड निकोबार पुलिस, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन अनरिजर्व 1 एक है ये द पोस्ट परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, पे स्केल लेवल 11 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC, एज 40 ईयर्स, इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री एंड इन बोटानी और जूलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, अच्छा बायो टेक्नोलॉजी,
मोलिकुलर बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस के लिए रहेगा। ये एक्सपीरियंस 5 ईयर एक्सपीरियंस एंड एनालिटिकल रिसर्च वर्क इन फॉरेंसिक साइंस और डिजरेबल। ये जो है ड्यूटीज रहेगा, ये मेजर नेचर ऑफ ड्यूटीज इंक्लूड visiting sense in crime examination of the crime exhibit or attend the court of law and as an expert to take the active part of the research and the development, to impart training to various investigation agencies। इसी रिलेटेड इनका ड्यूटीज रहेगा। तो ये बाकी डिटेल देख लीजिए। हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड, देखिएगा हेडक्वार्टर रहेगा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीपपुंज। अच्छा, उसके बाद 4 नंबर सीरियल में 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर साइंटिफिक बी द अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेटर अंडेजा 1। इसी का भी सेम लेवल पे लेवल 1 10 रहेगा। देखिएगा पे स्केल लेवल 10 में पेमेंट टैक्स 7 CPC, एज 35 ईयर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस। इसी वजह से एक्सपीरियंस 3 ईयर एनालिटिकल रिसर्च वर्क इन फॉरेंसिक साइंस डिजरेबल directorate degree in concerned subject are not qualification are relaxable at the desertion। देखिएगा relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission। उसके ड्यूटीज द मेजर नेचर ऑफ ड्यूटीज इंक्लूड visiting sense इन क्राइम एग्जामिनेशन ऑफ क्राइम। ये सब चीज़ थोड़ा इसी टाइप का क्राइम का कंट्रोल के लिए जो एग्जामिन वगैरह करना पड़ता है इसी के। अच्छा, 5 नंबर सीरियल 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर लेक्चरर के लिए है। फॉरेंसिक मेडिसिन इन गवर्नमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ द मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिजर्व 1। इसी के से एज तय है इसका 50। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन देखिएगा, ये बेसिक यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इंक्लूड एनी वन ऑफ द। ये देखिएगा, ये बाकी आप लोगों को जो जिस उसके बाद 6 नंबर सीरियल 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सब डिविजनल इंजीनियर पब्लिक हेल्थ के लिए इन द ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर कम स्पेशल सिक्योरिटी इंजीनियरिंग यूनियन पब्लिक इसमें SC1 अनरिजर्व 1 PW2 1। इसी हिसाब से इसका भी देख लीजिएगा। उम्र 35 और ड्यूटीज़ वगैरह हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर रहेगा चंडीगढ़। एनी अदर कंडीशन द सब डिवीजन इंजीनियर अपॉइंटेड थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल अंडरगो 1 month induction training from the any institute designed by the department in the field duties। तो इसी आधार पे अभी इम्पोर्टेंट डेट है। क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट थोड़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन थ्रू URA वेबसाइट इज मिडनाइट 12 मई 2022 तक खुला रहेगा। द लास्ट डेट ऑफ द प्रिंटिंग ऑफ द completely submitted online application up to midnight 13 May 2022। Date of determining the eligibility of all candidates in entry respect shall
be the prescribed closing date for submission of online recruitment application ORA. The application are advised to fill in all their particulars in the online recruitment application carefully, as submission of wrong information may lead to the rejection through the computer based shortlisted. Apart from debarment by the commission, a date for the interview of on which the shortlisted candidate is required to be bring the printout or his or her online application along with other document to UPSC shall be intimated separately. अच्छा, नोट बाकी जो नोट आप लोगों को दिखेगा, ये 17 पन्ना का एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन है। इतना पूरा कैरी बताना बहुत मुश्किल, लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। एक कैंसिलेशन नोटिस देख लीजिएगा। कैंसिलेशन क्या क्या चीज़ वो उसका इंस्ट्रक्शन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन। ए सिटीजनशिप, द कैंडिडेट्स मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ, देखिएगा ये सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये सब चीज़ है ना है। एज लिमिट रहेगा, एज लिमिट है, द एज लिमिट फॉर द पोस्ट हैज़ बीन द एडवर्टाइज फॉर द क्राइटेरिया एज दिया गया। बाकी जो रिलैक्सेशन एज पर रूल एंड मुताबिक होता है। उसके बाद देखिएगा इसमें कुछ एप्लीकेशन फीस है। इसमें कुछ एप्लीकेशन फी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे फीस और ₹25 रुपया पे करना पड़ेगा। 25 ओनली आइदर रिमिटिंग द मनी इन एनी branch of the SBI by cash or using the net banking facility of the any using Visa, Mastercard or debit card. और नो फी, जैसे किसके SC ST PWBD और वुमेन कैंडिडेट ऑफ एनी कम्युनिटी, नो फी एग्जाम्पशन अवेलेबल टू जनरल। इसी के एप्लीकेशन विदाउट, देखिएगा एप्लीकेशन विदाउट द prescribed fee would not be considered and rejected हो जाएगा। फी once paid shall be not refundable, और ये 25 रुपये रिफंडेबल नहीं होता है। ये सब देख लीजिएगा। कंसेशन एंड रिलैक्सेशन जो वो आप लोगों को आसपास, ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल होगा। रेस का रिलैक्सेशन के रिलेटेड हाउ टू अप्लाई, ये भी देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेन चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाया। ओके, जय हिंद। और इसका ये नोटिफिकेशन के लिए अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट जाके उसमें देख सकते हो। ओके, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है। आप बहुत लेखा भाई लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं इसी टाइप का रिक्रूटमेंट के लिए, पूरे साल भर के लिए वेट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और प्यारा से एक लाइक एंड कमेंट करके मोटिवेशन करते रहेगा। इन फ्यूचर में ऐसे टाइप का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। जय हिंद।